हेलो एवरीवन, न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस चैप्टर अपनी शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने हमारी वो शॉर्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप वो शॉर्ट वीडियोस देखिए जो शॉर्ट हैं, क्योंकि उसके अंदर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस डिस्कस किए हैं। बट कुछ रिलेशंस हम यहाँ पे भी बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। बट वहां पर हमने अपनी शॉर्ट वीडियोस में सारे वो रिलेशन डिस्कस किए हैं जो आपके ऑपरेटर्स के बीच में रिलेशन होते हैं। तो प्लीज उनको वहां से देखिए और देखिए यहाँ पर हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो कौन से हैं। चलिए, पहला होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। हम लोग तीन तरह के ऑपरेटर्स पढ़ेंगे: फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर। तो देखिए, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को आप इस डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर इस डेल पर आप एफ एक्स ऑपरेट करते हैं तो कैसे लिखते हैं? डेल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। यानी कि आप लोगों का जो भी फंक्शन होगा उसमें आप जो डिफरेंस गिवन होगा, दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस होता है वो एच कहलाता है। या फिर कभी कभी वो आप लोगों को वो डिफरेंस दे भी देते हैं कि एच की वैल्यू को 1 ले लो, 2 ले लो, तो आप वो ले लेना। बट अगर नहीं गिवन है तो आप लोग एच लेकर चलेंगे। तो कैसे होगा? जिस फंक्शन का आप डेल निकालते हैं, आप क्या करेंगे? पहले उस फंक्शन में एच ऐड करिए, बाद में फंक्शन को एज इट इज रखिए और उन दोनों को माइनस कर दीजिए। बट अगर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर करेंगे तो देखिए, इस डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर क्या होता है? पहले आप एफ एक्स एज इट इज रखेंगे और बाद में एच को माइनस करेंगे। उसमें पहले आपने प्लस किया था, बाद में फंक्शन एज इट इज, इसमें पहले फंक्शन रखेंगे बाद में माइनस करेंगे। तो देखिए, लेकिन एक चीज दोनों में कॉमन है, उसमें भी ये वैल्यू स्मॉलर और ये ग्रेटर है, ये वैल्यू स्मॉलर और ये ग्रेटर है, यानी कि ग्रेटर वैल्यू पहले लिखी है दोनों में। नेक्स्ट देखिए, शिफ्ट ऑपरेटर, इसे कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है? अगर आप शिफ्ट ऑपरेटर पर कोई फंक्शन ऑपरेट करते हैं तो जितने टाइम आप लोगों का ई लिखा होता है यानी शिफ्ट ऑपरेटर, उतने डिफरेंस आप ऐड कर देते हैं। जैसे एक ई है तो एक एच, 2 ई है तो 2 एच ऐड करिए, -1 है तो -1 एच ऐड करेंगे, तो वो अपने आप ही माइनस हो जाएगा। या ई की पावर -2 एफ एक्स होता तो एफ एक्स -2 एच हो जाता। तो चलिए, ये आप लोगों के 3 ऑपरेटर हैं, इनके डेफिनेशन आप करिए। हम बार बार बोल रहे हैं, हमारे शॉर्ट वीडियोस में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस ऑपरेटर के बीच में हमने समझाए हैं और बहुत अच्छे से समझाए हैं। आप लोग उन्हें करिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें शिफ्ट ऑपरेटर को एन टाइम ई की शिफ्ट ऑपरेटर लेना है एन टाइम, और उस पर ई की पावर एक्स को ऑपरेट करना है और बताना है आंसर क्या होगा उसका ऑपरेट करने के बाद एन टाइम। और इसके अंदर इन्होंने डिफरेंस कितना लिया हुआ है? एच। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे? ये आपका है ई एन ई की पावर एक्स। तो हमने आप लोगों को शिफ्ट ऑपरेटर क्या बताया? बाय डेफिनेशन ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर, आप लोगों की डेफिनेशन क्या है? आप जब ई किसी फंक्शन पर ऑपरेट करेंगे 1 टाइम तो उतने एच ऐड हो जाएंगे। 1 है तो 1, 2 होगा तो 2h, और अगर ई एन एफ एक्स होगा तो आपके x प्लस एन एच हो जाएगा। तो यानी कि आप लोगों का फंक्शन, अगर फंक्शन की जगह ई की पावर x गिवन है तो क्या होगा? x में क्या ऐड हो जाएगा? देखिए, x की जगह क्या हो जाएगा? x प्लस एन एच। तो यहाँ x की जगह क्या हो जाएगा? x प्लस एन एच, यानी कि n टाइम x में डिफरेंस को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, डेल एन ई ए एक्स प्लस बी। देखिए क्या करना है, हमें फॉरवर्ड डिफरेंस को n टाइम ऑपरेट करना है। तो देखिए, डेल n पर e की पावर ए एक्स प्लस बी को ऑपरेट करेंगे तो आप कैसे करेंगे? एक काम करिए, या तो 1 टाइम करते जाइए। देखिए कैसे करोगे। अगर हम लोग डेल लेते हैं किस पर? डेल e की पावर ए एक्स प्लस बी, तो आप लोगों का बाय द डेफिनेशन क्या है? जो फंक्शन आएगा फॉरवर्ड में पहले उसमें h इंक्रीज करिए। एक काम कर सकते हैं हम इसमें e की पावर b, क्योंकि देखिए
आप लोग ई को ब्रेक कर सकते हैं, ई के फंक्शन में ई को आप ब्रेक कर सकते हो, थोड़ा इजी हो जाएगा। कांस्टेंट आप बाहर लीजिए और डेल करिए ई की पावर ए एक्स का। जैसे आप लोग डिफरेंशिएशन कर कर आए हैं, उसमें आप कांस्टेंट अलग करके डिफरेंशियल किसका करते हैं, जो आप लोगों का वेरिएबल फंक्शन होता है। ई की पावर बी में एक्स नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो हमने उसको बाहर ले लिया। तो क्या करेंगे, अगर हम इसे डेफिनेशन से देखें तो क्या होगा, पहले h इंक्रीज होगा फंक्शन में, ये रहा। तो कैसे इंक्रीज होगा, x की जगह लिखिए x प्लस एच माइनस फंक्शन एज इट इज, x की जगह x प्लस एच माइनस फंक्शन एज इट इज। देखिए e की पावर ax, इसे क्या लिखेंगे, e की पावर ax इंटू e की पावर ah माइनस e की पावर ax। e की पावर ax कॉमन आ रहा है और क्या बना, e की पावर ah माइनस 1, दैट इज ये क्या बन गया, पूरा पूरा ax प्लस बी और e की पावर ah माइनस 1। यानी कि आप लोगों ने क्या देखा, अगर आप लोगों ने e का वन टाइम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेट की, e को डेल, ई पर डेल लगा, यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस वन टाइम लिया, तो हमारा आंसर क्या हो, ई वापस आ गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा फैक्टर क्या मिला, ई की पावर ए एच माइनस 1। एक काम करते हैं, एक वन टाइम और करके देख लेते हैं। तो अगर हमारा आंसर इनसे सिमिलर मैच करेगा तो हम सिमिलरली एन टाइम लिख देंगे। तो चलिए, अगर हम डेल 2 करते हैं तो डेल 2 का मीनिंग हुआ डेल डेल ई की पावर ए एक्स प्लस बी। और देखिए ये वैल्यू ये रही, फ्रॉम फर्स्ट से इसकी वैल्यू को लिखिए, क्या है, e की पावर ए एक्स प्लस बी, ई की पावर ए एच माइनस 1, ई की पावर ए एच माइनस 1, ये है आप लोगों का। तो देखिए e की पावर ए एच माइनस 1 कॉन्स्टेंट है और डेल ऑपरेट हो जाएगा e की पावर ए एक्स प्लस बी से। अगेन इक्वेशन 1 को यूज करिए, देखिए निकला हुआ है आप लोगों का डेल। तो जब अगेन यूज करेंगे, ये फैक्टर एक बार है, एक बार और आ जाएगा जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और e एज इट इज आ जाएगा। तो यानी हमने क्या देखा, जब हमने 2 टाइम्स किया, यानी कि डेल 2 किया e की पावर ए एक्स प्लस बी का, तो e तो वापस आ रहा है वहां भी, बट ये फैक्टर 2 टाइम हो गया। 1 टाइम किया था तो e एज इट इज लौट गया, बट ये फैक्टर 1 टाइम आया, यहाँ 2 टाइम आया। यानी कि अगर हम इसे सिमिलरली इसी तरह लिखें तो प्रोसीडिंग सिमिलर मैनर, यानी कि इसी प्रकार से आप करते जाएंगे तो आपका nth वाले में क्या होगा, e की पावर ए एच माइनस 1 कितने टाइम्स आएगा, n टाइम, क्योंकि 2 टाइम करने पे 2 टाइम आ रहा है, 3 टाइम करने पर 3 टाइम आएगा, 1 टाइम करने पर 1 टाइम आ रहा है। तो इसका मतलब ये आंसर आपका आ जाएगा e एज इट इज। ये आप लोगों का n टाइम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डेल करना है tan इनवर्स x का, यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस लेना है tan इनवर्स x का। तो कैसे लेंगे, बाय द डेफिनेशन डेल tan इनवर्स x। आप यहाँ डेफिनेशन लिख कर आइए, हमने यहाँ लिख रखी है, हम यहाँ से देख के अब बता देते हैं, बट आप एग्जाम में यहाँ पर लिख कर आइए, फॉरवर्ड डिफरेंस डेल एफ एक्स इज एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो ये क्या होगा, हमने क्या सीखा, x की जगह x प्लस एच, यानी इंक्रीज करिए x में h को और बाद में फंक्शन एज इट इज लिखिए। देखिए आपका यहाँ पर एफ एक्स क्या है, आपका एफ एक्स है tan इनवर्स x। अगर x प्लस एच करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस एच, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। आप लोगों को tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री से आता है, तो वो होगा tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो आपका x से x हो गया कैंसिल, आंसर हो गया tan इनवर्स h अपॉन 1 प्लस x प्लस h। आपकी मर्जी, अगर चाहें तो नीचे प्रोडक्ट करके लिखे, अदरवाइज ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच प्लस 1 ऐसे भी दे सकते हो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये आ गया आपका डेल tan इनवर्स x का आंसर। एक बार दोबारा देख लीजिए, फंक्शन है tan इनवर्स x, एफ एक्स प्लस एच का मतलब x की जगह रिप्लेस करिए x प्लस एच, और ये एफ एक्स एज इट इज, पहले ऐड करते हैं बाद में एज इट इज। tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाइए, tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आप लोगों का? क्वेश्चन नंबर 4 है डेल लॉग एफ एक्स। आपको इसको करना है, अभी क्या बताया, इस बार आपका पूरा फंक्शन ये वाला है, इस बार आप लोगों का पूरा फंक्शन ये वाला है डेल। तो डेल ऑपरेट करेंगे आप लोग। एक काम और भी कर सकते हैं, डेल को चेंज भी कर सकते हैं अपने ऑपरेटर से, या फिर डायरेक्ट करिए। क्या करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा आप लोगों का, लॉग एफ एक्स प्लस एच माइनस लॉग एफ एक्स। पहले इंक्रीज करिए, बाद में फंक्शन एज इट इज। पूरा फंक्शन लॉग एफ एक्स है तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखेंगे, लॉग एफ एक्स प्लस एच माइनस एज इट इज यानी कि लॉग एफ एक्स। आप लोग प्रॉपर्टी से जानते हैं कि लॉग में कोई वैल्यू अगर माइनस में होती है तो हम उसे डिवाइड में लिख सकते हैं। क्लियर? कोई वैल्यू अगर माइनस में होती है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। आप लोग एफ एक्स प्लस एच को टेलर्स थ्योरम से एक्सपेंड कर सकते हैं। ये क्या होती है, एफ एक्स प्लस एच डेल एफ एक्स। जब हम इसमें लिखते हैं तो इस तरह लिखिए और आगे के टर्म्स को छोड़ दीजिए, यह आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच डेल एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। यहां पर एच और आएगा वैल्यू में आप लोगों की, या फिर अगर ये आपसे कहें कि डिफरेंस को 1 लीजिए तब वो बनेगा। अगर हम इसे लिखें तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस एच डेल एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल, एच डेल एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। वैसे आंसर ये होगा, बट यहाँ पर एच नहीं है तो आप लोग यहाँ पर डिफरेंस को 1 ले लीजिए। लेट एच इज इक्वल टू 1, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा डेल लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस डेल एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। क्योंकि इन्होंने यहाँ गिवन नहीं है, अगर क्वेश्चन में डिफरेंस को कुछ और लेना है तो वो गिवन होता है, या कोई क्वेश्चन टिपिकल होता है तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग 1 भी ले सकते हैं एच को, क्योंकि एच पर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन आपका बाकी है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 डेल टू एफ के। आप लोग एक साथ ऑपरेट नहीं कर सकते हैं तो पहले एक काम करिए, एक डेल रखिए और डेल एफ के करिए, यानी कि ऑपरेट एक बार कर लेते हैं। k इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 डेल। कैसे ऑपरेट करेंगे आप देखिए, ये क्वेश्चन के अंदर अगर आप आंसर लेंगे कहीं एच यहाँ भी नहीं है आप लोगों का, तो आप एक काम करिए, इस बार भी डिफरेंस को 1 ले लेते हैं। लेट एच क्या ले लेते हैं, 1। अब देखिए डेल ऑपरेट करेंगे तो एक बार यहाँ 1 इंक्रीज होगा, जो आप लोगों की वेरिएबल होगा वही इंक्रीज करेंगे। एक्स वेरिएबल हो तो एक्स में, यहाँ पर समेशन के पर यानी के इज द वेरिएबल, तो के में ऐड करेंगे आप डिफरेंस को। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एफ के प्लस 1 माइनस फंक्शन एज इट इज। इसको क्या लिखेंगे, के इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 डेल एफ के प्लस 1 माइनस डेल एफ के। ये बनेगी आप लोगों की वैल्यू। एक बार डेल को ऑपरेट किया, के की जगह के प्लस 1, क्योंकि हमने एच को 1 ले रखा है, और ये फंक्शन एज इट इज। अब एक काम करिए, यहाँ से समेशन ओपन करिए। अगर आप यहाँ से समेशन ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ये आप लोगों की वैल्यू बनेगी। पहले आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। चलिए अब एक काम करते हैं, समेशन डालते हैं। के को 0 रखिए, कितना होगा यहाँ पर, ये होगा आप लोगों का डेल एफ। जब आप 0 लेंगे तो डेल f1 माइनस डेल f0 प्लस, नेक्स्ट लीजिए, अगर आप के को 1 लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, डेल f2 माइनस डेल f1, फिर दोबारा 3 ले लीजिए, डेल f3 माइनस डेल f2, जब 2 लेंगे इट्स ऑन। लास्ट वैल्यू हमारी कितनी है, n माइनस 1 तक। तो अगर मैं डेल यहाँ n माइनस 1 रखती तो यहाँ क्या आएगा, एफ एन माइनस 1 प्लस 1 माइनस डेल एफ एन माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल। अब जरा देखिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसी तरह यहाँ जो टर्म आएगी उससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हमारी कौन सी टर्म बचेगी, फर्स्ट एंड लास्ट, ये वाली बचेगी आप लोगों की माइनस डेल एफ नॉट और डेल एफ एन। तो यानी कि आपका आंसर आ गया समेशन के इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 डेल टू एफ के का आंसर आप लोगों का आएगा
डेल एफ एन माइनस डेल एफ नॉट, ये आप लोगों का सॉल्यूशन है। पहले चेक करिए, यही प्रूफ करना था। देखिए देखिए वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। हमने मिड वाली टर्म नहीं लिखी है, तो देखिए ये डेल एफ थ्री यहाँ आने वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, और ये ऐसे क्रॉस हो रहा है ना, तो ये यहाँ लिखने वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि टर्म्स बहुत ज्यादा थी, n माइनस वन तक, यानी टोटल टर्म्स n थी। तो हमने क्या किया, शुरू की 3 लिखी और एक लास्ट की लिखी, तो इसलिए आंसर ये इस तरह बनेगा, क्योंकि बाकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कुछ रिलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आप जरूर करिएगा। और हमारी शॉर्ट वीडियो को एक बार पढ़िए, उसके अंदर सभी रिलेशंस इंपॉर्टेंट हैं। तो हम यहाँ पर आप लोगों को वो रिलेशन डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। एक बात आप लोगों को और बतानी है, आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देनी है। हम आप लोगों का 2 से 3 दिन के अंदर अंदर क्विज लेंगे, और क्विज टेलीग्राम चैनल पर डलेगा। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को हम दे देते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को, अगर आप क्विज खेलना चाहते हैं और अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, कि ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले, तो हमारे क्विज को ज्वाइन करिए। उस क्विज में आप लोगों के लिए एक विनर भी होगा, और उसके लिए आप लोगों को प्राइज भी दिया जाएगा, जिसकी इंफॉर्मेशन आज हमने टेलीग्राम पर डाल दी है। बट जो आप लोगों का क्विज होगा वो किस दिन होगा, इसकी नॉलेज हम आप लोगों को केवल अपने YouTube चैनल की किसी वीडियो पर बताएंगे। तो इसलिए प्लीज हमारे साथ बने रहिए। और ये देखने के लिए कि कब क्विज होगा और कितने बजे आपका क्विज होगा टेलीग्राम पर, हम उसकी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पर नहीं देंगे। जिस समय हमें क्विज देना होगा, हम उस समय आप लोगों का क्विज शेयर कर देंगे। तो इसलिए 2 से 3 दिन के अंदर हम आप लोगों को क्विज की टाइमिंग की और डे की आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अपने YouTube पर देंगे। एक बात और, अगर आप लोगों का उसमें स्कैनर नहीं है, क्योंकि प्राइस देने के लिए स्कैनर का होना जरूरी है, अदरवाइज हम आप लोगों को कैसे सेंड करेंगे, हमने इन्फॉर्मेशन उसमें दे रखी है। तो इसलिए आप प्लीज स्कैनर देखिए, आप कैसे अप्लाई करेंगे वहां पर। दूसरी बात, हम विनर को पहले ही अपने YouTube चैनल में ही उस बच्चे का नाम अनाउंस करेंगे जो विनर होगा। तो इसलिए थोड़ा सा एक्साइटिंग है, तो एक गेम के पर्पज से खेल लीजिए, आप लोगों के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि क्विज भी हो जाएगा और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, और मे बी आप लकी हो, प्राइज आपको भी मिल सकता है। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। गुड डे।